हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, मिथिला यूनिवर्सिटी जो दरभंगा में है, LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, उसका बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 22-24 का VVI क्वेश्चन नया है। कोर्स 3 का कल आपका कोर्स 3 का एग्जाम है। देखिए, कोर्स 1 कोर्स 2 का जो गेस किए तो वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया है। तो देखिए, एक और चीज़ बता देते हैं कि इनको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले लीजिएगा। 9576002401 पर कुछ पेमेंट करके मिल जाएगा आपको, समझ गए। तो देखिए, लिखा हुआ मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बीएड फर्स्ट ईयर VVI क्वेश्चन 2023 कोर्स 3 हो गया, लर्निंग एंड टीचिंग। यूनिट 1 5 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन दिया जाएगा। उसमें से आपको 5 क्वेश्चन का, प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, समझ गए। दूसरा बात क्या है कि आपका 80 नंबर का पेपर होता है और 3 घंटा इसमें भी आपका टाइम मिलता है। तो आइए यूनिट 1 में आपको आते हैं। यूनिट 1 में एकदम अधिगम से आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि अधिगम क्या है, समझिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा कि अधिगम को परिभाषित कीजिए तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन अधिगम के सिद्धांत से आता है। तो देखिए, व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत आप पढ़े होंगे। संज्ञानवादी सिद्धांत में आपका कोहलर का सिद्धांत आता है और व्यवहारवादी सिद्धांत में आपका थॉर्नडाइक का, स्किनर का, पॉवलोव का आता है, समझे। तो थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा, आपका रहेगा। तो वही अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत, याद दे कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का वर्णन करें जो चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। और स्टा में एक देख लीजिएगा, अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत या थॉर्नडाइक का प्रयासम त्रुटि का सिद्धांत, समझ गए, टायनम इनर थ्योरी। अब आते हैं यूनिट 2 में। देखिए, यूनिट 2 में अभी पढ़ना बहुत मतलब VVI क्वेश्चन है, मोटिवेशन आपके एग्जाम के लिए, समझ गए। तो मोटिवेशन अच्छा से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। एक शिक्षक अपने बच्चे को कैसे अभिप्रेरित करेगा, समझ गए। चौथा क्वेश्चन है विस्मरण भूलना और एक्स्ट्रा में है स्मरण यानी याद रखना, मतलब रिमेमोरिंग बोलते हैं, रिमेंबरिंग बोलते हैं। तो दोनों को देख लीजिएगा, आपका रहेगा। अब आते हैं थर्ड में। देख लिए विस्मरण से क्या समझ, इसके कारण क्यों विस्मरण होता है और स्मरण कैसे कौन कौन कारक प्रभावित करता है। अब आते हैं यूनिट 3 में। तो देखिए, शिक्षण से क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन है शिक्षण को परिभाषित कीजिए, शिक्षण के विभिन्न चरण या अवस्था बताइए। छठा है कि शिक्षण दक्षता या शिक्षक की पेशेवर क्षमता से आप क्या समझते हैं, शिक्षण दक्षता के लिए कौन कौन से कौशल की आवश्यकता होती है। और इस में क्वेश्चन है, देखिए, शिक्षण का 3 अवस्था होता है। शिक्षण से पूर्व क्रियात्मक अवस्था, अंतःक्रिया की अवस्था और तीसरा होता है उत्तर शिक्षण का उत्तर क्रियात्मक अवस्था, यानी पढ़ाने से पहले की अवस्था, पढ़ाने की अवस्था और पढ़ाने के बाद के। तो पूर्व क्रियात्मक को पढ़ाने से पहले की अवस्था बोलते हैं। तो उसमें प्लानिंग वगैरह करते हैं, पाठ्य योजना सब बनाते हैं। तो ये शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था क्या है, शिक्षण के लिए पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक की भूमिका का विवेचना करें। अब आते हैं हम लोग यूनिट 4 में। तो अभिकर्मित अनुदेशन क्या है, अभिकर्मित अनुदेशन के विभिन्न प्रकार का वर्णन करें। 8वां क्वेश्चन है इकाई योजना से आप क्या समझते हैं, इकाई योजना एवं पाठ्य योजना में अंतर बताइए। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि आप कहाँ तक सहमत है कि शिक्षक एक परामर्शदाता, सुगमकर्ता एवं सहअध्ययनकर्ता या बोल सकते हैं कि एक अथी होता है, क्या उसको बोलते हैं, सहयोगीकर्ता के रूप में, समझ गए। अब आते हैं हम लोग यूनिट 5 में। तो पृष्ठ पोषण क्या है, शिक्षा अधिगम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यानी फीडबैक क्या होता है, इसको लिखना है। इसका वीडियो भी मिल जाएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। अगला है कंप्यूटर प्रवर्धन यानी CMI। और स्टा में है पाठ्य योजना, सूक्ष्म शिक्षा, समूह चर्चा, परियोजना। ये छोटा छोटा है, इसको कर लीजिए, इतना कर लीजिएगा, आपका अच्छा जाएगा। फिर हम कोर्स 4, 5, 6, 7 ये सब कर देंगे, समझ गए। थैंक यू।